अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने ना जो सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो है एक फार्मूला है ना वो याद करना पड़ेगा, जो कि आपको पहले भी आता है a+b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, इसमें a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, और जिनके स्क्वायर होते हैं ना उसको हम ना 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, +2ab। ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x² + 4x - 32 = 0। तो इसमें हमने क्या करेंगे, पहले x² + 4x है ना, तो -32 को ना इजिकल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये +32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम x² प्लस, पहले तो हमने फार्मूले का क्या बनाना है, 2 बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक की वैल्यू क्या है, x है ना, यहाँ पर तो स्क्वायर किया हुआ है क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर था, लेकिन असल वैल्यू ए की वो क्या है, एक्स ही है। ठीक है, और जो बचेगा ना वो हमारे पास क्या होता है, बी होता है। यहाँ पर हमने 4x बनाना है ना, तो 2x तो हमारे पास हो गया, अब यहाँ पर 4x बनाना है, तो जो भी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो 2x आ गया, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया = 32। ठीक है, तो x² + 2ab, यानी कि ये तो बन गया, लेकिन इसमें हमारे पास b का स्क्वायर नहीं है। हमने b के स्क्वायर को खुद से ऐड करवाना है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो हमने क्या करवाना है, +2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि b तो हमारे पास क्या था, 2 था ना, तो अब हमें स्क्वायर चाहिए b का, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे = 32। तो इसमें भी हम इधर हमने ऐड करवाया ना b का स्क्वायर, तो दूसरी तरफ भी हमने ऐड करवाना है, यहाँ पर भी हमने 2 का स्क्वायर ऐड करवा दिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर है वो हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं 2 के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जिसके स्क्वायर होते हैं ना उसको हम लिखते हैं x + 2 का होल स्क्वायर = ये हमारे पास 32 आ गया, +2 = 2 = 4, x + 2 का होल स्क्वायर = 32 को +4 को आया, तो ये बस 36 आ गया। अब इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है दोनों तरफ। तो x + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और 36 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है ना, तो ये जो है 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम ना, ये 36 है ना, तो 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 6 से, तो ये हमारे पास 36 आएगा, यानी कि 6 का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 6 हो गया, प्लस माइनस का 6। ठीक है, तो हम एक दफ़ा जो है x + 2 को +6 के इक्वल रखेंगे, और एक दफ़ा x + 2 को -6 के इक्वल रखेंगे। ठीक है ना, तो x + 2 है, तो ये जब इजिकल के इस साइड पे आएगा ना, इजिकल प्लस का 6 है ना, जब दूसरी तरफ आ जाएगा ये -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। ठीक है, x है तो 6 में से -2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, बड़ी रकम वाला साइन किया माइनस। ठीक है, तो जब इजिकल की दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है x + 2, तो ये हमारे पास जब इजिकल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा = 0। x + 6 में से 2 ऐड करवाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 0 रह गया, तो x को 8 को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये -8 हो गया, ये -8, और ये हमारे पास क्या है 4। ये 2 इसके क्या आगे सोल्यूशन सेट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें है x² + 8x का = 0। इसमें भी क्या है, वही फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें तो a का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, b का स्क्वायर बनेगा, तो 2ab जिसका स्क्वायर है उसको हमने 2 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें x का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास प्लस हो गया, 2 जो है वो फार्मूले का तो आएगा, और a की रकम हमारे पास है x, b की नहीं है, तो मतलब जो भी बचेगा ना वो हमारे पास b की रकम होएगी, यानी कि 2x तो बन गया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बनाना है, 8x। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 बन जाएगा, 4 को हमने 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 8x बन गया। ठीक है ना, तो
यानी कि इसके अलावा जो भी होगा वो क्या हमारे पास बी की रकम होएगी, क्योंकि 2a के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आ गया इजिकल 0। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x और ये 4। अब हमने ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए b इसमें नहीं है, यहाँ पर भी ऐड करवा देना है, यहाँ पर भी ऐड करवा देना है, ठीक है। प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0 प्लस 4 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करवा दिया हमने, इधर भी ऐड करवा दिया, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर होता है ना उसको हम लिखते हैं x प्लस 4, ये ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल, तो यहाँ पर 4 4 ज़ा 16। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ। x प्लस 4 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 16 है, तो ये देखें 4 का स्क्वायर है ना, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल, एक दफ़ा प्लस वाला 4 लिया, एक दफ़ा हमने माइनस वाला 4 लिया, ठीक है ना। तो x प्लस 4 जब इज इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो ये -4, यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये 0 हो गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 को इधर भी लेके आएंगे तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल -4, ठीक है। तो ये x प्लस 4 है तो इज इक्वल की दूसरी तरफ आएगा +4 हो जाएगा इज इक्वल 0। तो x प्लस 4 और +4 +8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल +8 इज इक्वल की दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। इसमें सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 0 और -8 आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 6x - 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम करेंगे a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास क्या, x² प्लस फार्मूले का आएगा 2, ठीक है। और a की रकम हमारे पास क्या है x, और 2x तो हो गया, लेकिन हमने क्या बनाना है 6x। पहले हम ये करेंगे, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2x तो हो गया, लेकिन हमने क्या करना है 6x बनाना है, ठीक है ना। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 3 से, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, यानी कि जो आएगा, यानी कि जो हम खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना वो हमारे पास b होगा, ठीक है। तो इज इक्वल 9, ये -9 था ना, जब इज इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूले में हमारे पास था a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये तो हमारे पास है, लेकिन b का स्क्वायर नहीं है। उसको हम ना यहाँ पर भी ऐड करवा देंगे और यहाँ पर भी ऐड करवा देंगे। तो b हमारे पास है क्या, वो क्या है 3। तो x² + 2x × 3 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल, ये 9 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। x जिसके स्क्वायर हैं उसको हम इसमें लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 9 + 3 3 ज़ा 9। तो x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 9 + 9 किया तो ये हमारे पास 18 हो गया। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। तो ये हमारे पास ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास x + 3 रह जाएगा इज इक्वल, तो 18 की हमने फैक्टराइजिंग की, 8 2 9 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो है 2 है ना वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x इज इक्वल, जब ये +3 है ना तो इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये -3 हो जाएगा, और साथ में ये +-3 × 2, ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमने ना पहले जो है वो 3 से ना डिवाइड करवा देना है इस पूरे को। 3x² / 3 + 12x था, इसके नीचे भी 3 को डिवाइड करवा दिया, +8 है, इसके नीचे भी हमने 3 को डिवाइड करवा देना है, और 0 के नीचे भी हमने 3 को डिवाइड करवा देना है। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x क्या रह जाएगा +3 3 ज़ा 1, 3 4 ज़ा 12, ये हमारे पास 4x आ गया, +8/3 इज इक्वल 0 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। x² + 4x इज इक्वल 8/3, यहाँ पर प्लस का था, जब इज इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये -8/3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको हम x² यानी कि a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 और a की क्या वैल्यू है x, ठीक है। तो 2x हो गया, लेकिन हमने 4x बनाना है,
टू टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 2 खुद से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि ये हमारे पास फिर हो जाएगा b इज इक्वल -8/3। तो यहाँ पर b का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी ऐड करवा देंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐड करवा देंगे। x² प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर भी हमने ऐड करवा दिया यहाँ पर इज इक्वल -8/3, और इसके साथ भी हमने प्लस 2 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, जिसका स्क्वायर हो उसको हमने लिखना है इज इक्वल -8/3, 2 2 ज़ार 4, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल -8, ये आ गया, और ये साथ में 3 नीचे, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होके 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 12 - 8 करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा ओवर 3। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो 4 है ना, इसका हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का अलग से हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का हमने लिया था ना, तो ओवर, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस का। तो x प्लस 2 था, जब हम प्लस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये -2 का हो जाएगा, -2 प्लस -2 ओवर स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें कहता है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये जो +1 है ना, इसको हम इज इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे x² प्लस 2 फार्मूले का आ गया, ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x, ठीक है ना। तो अब हमारे पास b की वैल्यू हमने करनी है, तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ x है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 करवाएंगे, क्योंकि ये देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और इधर बस x रह जाएगा, ये वाला हमने बनाना होता है ना। तो इज इक्वल -1, तो x² प्लस 2x 1/2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 को हमने इधर भी ऐड करवा देना और इधर भी ऐड करवा देना है, ठीक है। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये देखें ये वाली a वाली रकम और ये b वाली रकम, इसका स्क्वायर बन गया इज इक्वल -1 प्लस 1 आ गया 2 2 ज़ार 4, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल ये हमारे पास 4 1 ज़ार 4 और साथ में ये माइनस आ गया, ये +1 आ गया और नीचे 4, तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल 1 - 4 हुआ, तो ये -3 आ गया ओवर 4। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल, तो ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट ही रहेगा, ठीक है। नीचे हमारे पास जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x इज इक्वल +1/2 है, जब इज इक्वल की साइड पे आ जाएगा तो ये -1/2 प्लस -3/2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे ये देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हमने ना कॉमन ले लेना है, 2 आ गया, तो ये -1 प्लस -√-3। उसके बाद हम 6 वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें 4x² -8x -5 = 0, तो -5 को इज इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 4x का स्क्वायर है ना, तो हमने a का स्क्वायर बनाना है, तो यानी कि 2x आ गया और इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस फार्मूले का 2, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, ठीक है। अब 2 2 ज़ार 4x हो गया ना, तो यहाँ पर 8 हमने बनाना है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 हो जाएगा, 4 तो हमारे पास है, हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 8x हो जाएगा, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू आ गई इज इक्वल 5, तो 2x² माइनस 2x, तो ये 2, अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, तो इधर भी हम ऐड करवा देंगे और इधर भी ऐड करवा देंगे b का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल 5 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया,
तो ये हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल ये 5 प्लस 2 2 जार 4 आ गया। ठीक है, और जिनके स्क्वायर है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारे पास 2x आ गया और ये 2। तो जो हमारे पास 2 के साथ साइन होता है ना फार्मूले वाले 2 के साथ वही साइन आता है। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ गया। इसका स्क्वायर इज इक्वल 5 प्लस 4 किया तो ये हमारे पास 9 आ गया। अब इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर जो है इज इक्वल स्क्वायर रूट 9। तो जब हम 3 का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 2 है ना, एक दफ़ा प्लस 3 के साथ रखा, 2x माइनस 2 को एक दफ़ा हमने माइनस 3 के साथ रखा। तो 2x माइनस 2 इजिकल किधर आएगा, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। तो 2x माइनस 3 माइनस 2 कितने हो गए, माइनस 5 इजिकल 0। तो 2x तो इधर आएगा इजिकल के, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो x है यहाँ पर 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 5 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा फिर। तो ये हमारे पास 2x माइनस 2 तो माइनस 3 है इजिकल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास 2x हो गया, प्लस 3 माइनस 2 किया तो प्लस 1 रहेगा इजिकल 0। ठीक है, 2x इजिकल जब इधर आएगा इजिकल के तो ये माइनस 1 का हो जाएगा। तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब माइनस 1 के नीचे आएगा तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आया 5/2 और -1/2।